नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल पौराणिक लोक कथाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है रेतीली सड़क। कहानी को आप कृपया लास्ट तक से सुनिए, इसको बहुत आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। एक बार की बात है, एक व्यापारी अपने माल को कई गाड़ियों में भरकर रेगिस्तान में आया। वह रेगिस्तान की दूसरी तरफ के देश की ओर जा रहा था। सूरज की रोशनी रेत पर पड़ रही थी, जिससे वह चूल्हे के ऊपर की तरह गर्म हो रही थी। जैसे चूल्हे के ऊपर किसी चीज़ को रखा जाए या उसके ऊपर कोई चीज़ है तो कितनी गर्म हो जाती है, उसी तरह का जो है रेत में जो है वो गर्मी पड़ रही थी। कोई भी व्यक्ति सूरज की रोशनी में उस पर नहीं चल सकता था। लेकिन रात में सूरज ढलने के बाद रेत ठंडी हो जाती थी और फिर लोग उस पर यात्रा कर सकते थे। इसलिए व्यापारी ने अंधेरा होने तक इंतज़ार किया और फिर निकल पड़ा। वह जो माल बेचने जा रहा था, उसके अलावा उसने पानी और चावल के बर्तन और जलाऊ लकड़ी ली ताकि चावल पकाया जा सके। पूरी रात वह और उसके आदमी आगे बढ़ते रहे। एक आदमी पायलट था। वह पहले सवार हुआ क्योंकि वह सितारों को जानता था और उनके द्वारा वह चालकों को निर्देशित करता था। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था कि घड़ियों का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं था, तो लोग सितारे जो हमारे आसमान में जो तारे हैं, उन तारों की लोकेशन से पता करते थे कि अभी समय कितना हुआ है, क्या हुआ है, और फिर उसके हिसाब से वो लोग जो अपना कार्यक्रम बनाते थे कि कैसे आगे हमने चलना है, क्या करना है। भोर होने पर वे रुक गए और डेरा डाल दिया। उन्होंने बैलों को खोल दिया और उन्हें खिलाया। उन्होंने आग जलाई और चावल पकाया। फिर उन्होंने सभी गाड़ियों और बैलों पर एक बड़ा सामियाना फैला दिया और लोग सूर्यास्त तक आराम करने के लिए उसके नीचे लेट गए। शाम को जल्दी ही उन्होंने फिर से आग जलाई और चावल पकाया। रात के खाने के बाद उन्होंने शामियाना मोड़ कर रख दिया। उन्होंने बैलों को जोड़ा और जैसे ही रेत ठंडी हुई, वे फिर से रेगिस्तान में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रात भर वे इसी तरह यात्रा करते रहे। दिन की गर्मी में आराम करते रहे। आखिरकार एक सुबह पायलट ने कहा, पायलट कहते हैं उस आदमी को जो उनका मुखिया होता है, जैसे हवाई जहाज़ का पायलट होता है उसी तरह से, यानी कि जो एक मेन आदमी होता है, लीडर जो होता है। एक और रात में हम रेत से बाहर निकल जाएंगे। यह सुनकर लोग खुश हुए क्योंकि वे थके हुए थे। उस रात के खाने के बाद व्यापारी ने कहा, आप लगभग सारा पानी और जलाऊ लकड़ी फेंक सकते हैं। कल तक हम शहर में होंगे। बैलों को जोतें और चल पड़ें। फिर पायलट ने लाइन के आगे अपनी जगह ले ली। लेकिन बैठने और ड्राइवर, यानी कि यहाँ पे ड्राइवर उसको संबोधित किया हुआ है, जो गाड़ियों को, जो गाड़ीवान होते हैं उनको ड्राइवर यहाँ पे कहा गया है, गाड़ीवान। ठीक है, जो बैलों को चलाने वाले जो होते हैं उनको गाड़ीवान बोलते हैं, को मार्गदर्शन देने के बजाय वह गाड़ी में गद्दों पर लेट गया। जल्दी ही वह गहरी नींद में सो गया क्योंकि वह कई दिनों से क्या था, रातों से सोया नहीं था और दिन में रोशनी इतनी तेज़ थी कि वह ठीक से सो नहीं पाया था। सारी रात बैल चलते रहे। भोर के करीब पायलट जाग गया और उसने रोशनी में ढलते आखिरी तारों को देखा। रुको, उसने ड्राइवरों को आवाज़ दी, हम उसी जगह पर हैं जहां हम कल थे। जब मैं सो रहा था तो बैल मुड़ गए होंगे। उन्होंने बैलों को खोल दिया, लेकिन उनके पीने के लिए पानी नहीं था। उन्होंने पिछली रात का बचा हुआ पानी फेंक दिया था। इसलिए लोगों ने गाड़ियों पर शामियाना बिछा दिया और बैल थके हुए और प्यासे होकर लेट गए। लोग भी यह कहते हुए लेट गए, लकड़ी और पानी खत्म हो गया है, हम खो गए हैं। लेकिन व्यापारी ने खुद से कहा, यह मेरे सोने का समय नहीं है, मुझे पानी ढूंढना होगा। अगर बैलों को पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वे आगे नहीं बढ़ सकते। अब लोगों को पानी चाहिए। जब तक उनके पास पानी नहीं होगा वे चावल नहीं पका सकते। अगर मैंने हार मान ली तो हम सब खो जाएंगे। वह आगे बढ़ता रहा,
ज़मीन पर कड़ी नज़र रखते हुए आखिरकार उसे घास का एक गुच्छा दिखाई दिया। नीचे कहीं पानी होगा, नहीं तो घास वहाँ नहीं होगी, उसने कहा। वह वापस भागा और लोगों को चिल्लाते हुए बोला, कुदाल और हथौड़ा लाओ। वे उछल पड़े और उसके साथ उस जगह पर भागे जहाँ घास उगी हुई थी। वे खोदने लगे और धीरे धीरे वे एक चट्टान से टकराए और आगे नहीं खोद सके। फिर व्यापारी ने उनके द्वारा खोदे हुए गड्ढे में छलांग लगा दी और अपना कान चट्टान से लगा दिया। मुझे इस चट्टान के नीचे पानी बहता हुआ सुनाई दे रहा है। उसने उन्हें पुकारा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। फिर व्यापारी गड्ढे से बाहर आया और एक सेवक से कहा, मेरे लड़के, अगर तुमने हार मान ली तो हम हार जाएंगे। तुम नीचे जाओ और कोशिश करो। लड़का सीधा खड़ा हो गया और हथौड़े को अपने सिर के ऊपर उठाया और चट्टान पर जितना हो सके उतना ज़ोर से मारा। वह हार नहीं मानेगा, उन्हें बचाना होगा। हथौड़ा नीचे आया। इस बार चट्टान टूट गई और लड़के को कुएं से बाहर निकालने का समय ही नहीं मिला। इससे पहले ही वह ठंडे पानी से भर गया। पुरुषों ने ऐसे पिया जैसे कि उन्हें कभी भी तृप्त न हो, और फिर उन्होंने बैलों को पानी पिलाया और नहलाया। फिर उन्होंने अपने अतिरिक्त जुए और धुरों को अलग किया और आग जलाई और अपने चावल पकाए। बेहतर महसूस करते हुए उन्होंने दिन भर आराम किया। उन्होंने यात्रियों को दिखाने के लिए कुएं पर एक झंडा लगा दिया ताकि जो और यात्री वहाँ से इधर उधर से आएँ, उन बेचारों को भी पानी की ज़रूरत अगर पड़ी तो वहाँ पे वो झंडा देख के वहाँ पे पानी के लिए आ जाएं। सूर्यास्त के समय वे फिर चल पड़े और अगली सुबह शहर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सामान बेचा और फिर घर लौट आए। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी थी रेत की रेतीली सड़क। देखिए, रेतीली सड़क, वो बेचारा व्यापारी जो कितना उनको जो है मुश्किल काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने ज़मीन को खोदा। ज़मीन खोद के उन्होंने पानी निकाला। तो हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हार मानते वो तो सबके सब बेचारे मर जाते बगैर पानी के जो है। चलो, ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कहानी फिर मैं आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद।